आज हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस का छठा क्लास करेंगे। इस क्लास में रिलेटिव स्पीड यानी सापेक्ष चाल पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सापेक्ष चाल की यानी रिलेटिव स्पीड की। यहाँ पर दोस्तों दो ही पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान में रखना है सापेक्ष चाल से। पहला पॉइंट की जब अपोजिट डायरेक्शन रहेगा मतलब विपरीत दिशा रहेगा तो जो भी दो चाल पता रहेगा आपको दोनों चाल का योग कर देना है, ठीक है। तब दोस्तों आपका सापेक्ष चाल आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि जब अपोजिट डायरेक्शन मतलब विपरीत दिशा रहेगा तो आपको दोनों चाल का योग करना होता है। और दूसरा पॉइंट आपको यह ध्यान में रखना है कि जब सेम डायरेक्शन रहेगा मतलब एक ही दिशा में रहेगा दोनों वस्तु का चाल तो आपको दोनों चाल का अंतर करना है, ठीक है। अंतर करते हमेशा बड़ा में से छोटा का, तो आपको जो दो चाल पता रहेगा उस दोनों चाल में से बड़ा में से छोटा का अंतर कर देना है, तो आपका आ जाएगा सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने सिंपल सा पॉइंट देखे कि अपोजिट डायरेक्शन के केस में क्या करते हैं, दोनों चाल का योग करते हैं, और सेम डायरेक्शन के केस में दोनों चाल का अंतर करते हैं। और यह है दोस्तों आप लोग का एग्जाम्पल। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझने के लिए इस तरह से समझ सकते हैं कि विपरीत दिशा मतलब अपोजिट डायरेक्शन क्या होता है। मान लेते हैं आप अपने घर से कॉलेज की ओर जा रहे हैं S1 चाल से, ठीक है, और आपका दोस्त S2 चाल से कॉलेज से आ रहा है आपके घर की ओर मिलने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपका चाल है S1 और आप जा रहे हैं अपने घर से कॉलेज की ओर अपने दोस्त से मिलने के लिए, और आपका दोस्त कॉलेज से आ रहा है आपके घर पर आपसे मिलने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं आप और आपके दोस्त एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जब भी दोस्तों विपरीत दिशा का केस रहेगा तो चाल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब आपका चाल और आपके दोस्त का चाल जुट जाएगा, मतलब S1 + S2 हो जाएगा। ठीक उसी तरह दोस्तों आपका दूसरा भी एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल को दोस्तों आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि आप भी अपने घर से कॉलेज जा रहे हैं S1 चाल से, और आपका दोस्त भी अपने घर से कॉलेज जा रहा है S2 चाल से। यहाँ पर दोस्तों आप दोनों जा रहे हैं कॉलेज की ओर, आप जा रहे हैं S1 चाल से और आपका दोस्त जा रहा है S2 चाल से अपने घर से कॉलेज की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों चाल का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। जब एक दिशा रहेगा तो दोनों चाल का अंतर करना है, और विपरीत दिशा के केस में दोनों का योग करते हैं। तो यही होता है दोस्तों आपका सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड के बारे में समझे होंगे। अब चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और आप लोग को इसे कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर भागता है और 2 घंटे के बाद पुलिस को पता चला जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करती है। कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि चोर का चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस का चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिस दोस्तों चोर को पकड़ेगा ही, लेकिन कब पकड़ेगा यही आपको निकालना है कि कितने घंटे के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो इसी के लिए दोस्तों हम लोग सीखें सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। तो चलिए दोस्तों सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं चोर की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और 2 घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है। चोरी करने के 2 घंटे बाद पुलिस को पता चलता है, मतलब चोर 2 घंटे तक भागा हुआ, ठीक है। 2 घंटे में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया होगा चोर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मान लीजिए चोर आपका यहाँ आ गया जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों 2 घंटे के बाद पुलिस उसका पीछा कर रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहाँ से। तो यहाँ पर दोस्तों चोर और पुलिस के बीच कितना का अंतर है, 40 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। अब दोस्तों चोर भाग रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और पुलिस पकड़ेगा उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और उसके बीच का अंतर आपको पता है कितना का है, 40 किलोमीटर का है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कितने समय के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समय निकालना है, मतलब टाइम आपको निकालना है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या सीखें, दूरी बटा चाल। तो दूरी तो आपको दोस्तों पता है कितना है, चोर और पुलिस के बीच 40 किलोमीटर का अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों 40 किलोमीटर लिखना है, और आपका बटा में हो जाएगा चाल, क्योंकि समय के लिए क्या होते हैं, दूरी बटा चाल होते हैं। चाल के लिए आपको प्रयोग करना है सापेक्ष चाल का, मतलब रिलेटिव स्पीड का। तो सापेक्ष चाल क्या कहता है दोस्तों, तो आप लोग दोस्तों अभी सीखें सापेक्ष चाल के बारे में। जब कोई दो वस्तु एक ही दिशा की ओर जाता है, मतलब सेम डायरेक्शन में जाता है, तो सापेक्ष चाल का अंतर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात है, चोर भाग रहा है उसका पीछा पुलिस भाग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन क्या एक है। तो जब दोस्तों एक दिशा होगा तो चाल का क्या लिखना है, आपको अंतर लिखना है। तो अंतर हो जाएगा आपका बड़ा में से छोटा का। तो पुलिस का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर का चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर दोस्तों 30-20 का अंतर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया चाल का अंतर पुलिस और चोर का, और ये आपका हो जाएगा 40 किलोमीटर जो दोनों के बीच अंतर है। तो यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर से किलोमीटर खत्म हो जाएगा, और ये आपका दोस्तों 0 से 0 खत्म हो जाएगा। तो ये आपका बचा दोस्तों 4 घंटा,
और समय के लिए हम लोग क्या सीखे हैं, दूरी बटा चाल। तो यहीं किए दोस्तों, दूरी बटा चाल। तो ये दोस्तों आपका आ गया 4 घंटा। तो आप कह सकते हैं पुलिस चोर को 4 घंटे के बाद पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए सी सही हो जाएगा, 4 घंटा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग सापेक्ष चाल का प्रयोग करते हैं। इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 2 व्यक्ति 2 स्थानों से ए तथा बी से जिनकी दूरी 36 किलोमीटर है एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। यदि उनकी गतियाँ 3 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो वे कब मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 2 व्यक्ति का चाल पता है। पहला का चाल है 3 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का है 4 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दोनों व्यक्ति का चाल है जो दोस्तों ए स्थान से बी स्थान के लिए एक दूसरे से मिलने के लिए आता है। ठीक है, मतलब एक जाता है ए से बी की ओर और दूसरा आता है बी से ए की ओर, और इसके बीच का जो दूरी है कितना 36 किलोमीटर है। तब दोस्तों आपको बताना है कि यह कब मिलेगा, मतलब कितने घंटे के बाद यह मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है और इसके बीच का दूरी कितना है 36 किलोमीटर है। ये आपका मान लेते हैं पहला व्यक्ति इधर से जा रहा है ए से बी की ओर और दूसरा व्यक्ति आ रहा है बी से ए की ओर। एक दूसरे से मिलने के लिए जाता है, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जब भी दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन का केस होता है तो आपको सापेक्ष चाल कहता है कि दोनों चाल का योग करना होता है। ठीक है, मतलब यह कितना जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपोजिट डायरेक्शन है तो हम लोग क्या सीखे, दोनों चालों का योग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला चाल पता है और दूसरा चाल पता है, मतलब दोनों का चाल पता है। तो दोनों का दोस्तों आपको सबसे पहले योग निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको दूरी पता ही है और हम लोग समय के लिए क्या सीखें, दूरी बटा चाल। तो ये दोस्तों आपका सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आपको समय निकल जाएगा कि कितने घंटे के बाद यह मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दोनों का निकालते हैं सापेक्ष चाल। पहला का चाल हो जाएगा 3 × 9 = 11/3 प्लस कर देना है क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट मतलब विपरीत दिशा में है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। दूसरा का चाल हो जाएगा 4 × 12 = 13/3। यहाँ पर दोस्तों दोनों का हर सेम है तो आपको डायरेक्ट अंश का योग कर देना है। तो आपका 13 × 11 हो जाएगा 24। अब बटा में कर देना है 3, 3 × 8 = 24 मतलब 8। और आपको दोस्तों दोनों के बीच का दूरी पता है कितना है, 36 किलोमीटर है। तो यहाँ पर 36 से बटा कर देना है 8। तो ये आपका हो जाएगा 8 × 4 = 32, 4 × 36/8, 4 दूना 8 मतलब 1/2। ये दोस्तों आपका आ गया 4.5 घंटा। आप कह सकते हैं यह दोनों व्यक्ति 4.5 घंटा के बाद आपस में मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 4.5 घंटा। यह जो 2 व्यक्ति है, ठीक है, पहला जा रहा है ए से बी की ओर और दूसरा जा रहा है बी से ए की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब विपरीत है। तो हम लोग चाल का योग किए हैं। तो बस दोस्तों यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है जो आप लोग को समझना है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और 4 घंटे के बाद बी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ए का चाल पता है जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। फिर दोस्तों 4 घंटे के बाद बी साइकिल से चलता है कितना की चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा लॉजिक है कि ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और 4 घंटे के बाद बी चलता है। तो 4 घंटे तक पहले कौन चला होगा, ए चला होगा। तो 4 घंटे तक ये कितना चलेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तो 4 घंटे तक कितना चला होगा, 16 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया होगा ये। अब दोस्तों मान लेते हैं ये आपका यहाँ आ गया जो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे बढ़ता है। उसके बाद दोस्तों बी चलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, मतलब एक ही दिशा में है। तो जब दोस्तों दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, चाल का अंतर करते हैं। लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है बी कितनी दूरी पर ए को पकड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग निकालेंगे समय, उसके बाद दोस्तों हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस। तो समय निकालने के लिए क्या सीखें, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस पता है कितना का अंतर है, 16 किलोमीटर का अंतर है जो ए ने 4 घंटे तक चला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है ए और बी के बीच कितना का अंतर है, 16 किलोमीटर का अंतर है। और आपको लिखना है चाल। दूरी आपका आ गया 16 किलोमीटर और आपको लिखना है चाल, क्योंकि समय के लिए क्या होते हैं, दूरी बटा चाल होते हैं। तो चाल दोस्तों आपको क्या लिखना होता है, तो यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन है तो चाल का क्या करेंगे, अंतर करेंगे। तो 10 4 में कितना का अंतर हो जाएगा, 6 का अंतर हो जाएगा। तो आपका आ गया दूरी बट्टा चाल, मतलब समय आप कह सकते हैं 16/6 आपका आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका है 16 किलोमीटर। तो किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये आपका आ गया 16/6 घंटा आपका हो जाएगा समय। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बताना है कि बी कितनी दूरी के बाद ए को पकड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बी का चाल पता है कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो गया। दूरी के लिए हम लोग क्या सीखें, चाल गुना समय। तो चाल दोस्तों आपको पता है और समय भी पता है। समय कितना है टोटल, 16/6 घंटा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 160/6। दूरी के लिए हम लोग यहीं सीखे हैं चाल गुना समय, तो यहीं तो दोस्तों किए हैं चाल गुना समय। तो आपका आ गया 160/6। अब दोस्तों आपको इसे डिवाइड कर देना है तो आपका आ जाएगा दूरी।
तो यहाँ पर दोस्तों 160 में 6 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका आएगा 26.66 आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग मान लिया तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 26.7 किलोमीटर। इतना दूरी के बाद बी ए को पकड़ लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, यदि ए किसी स्थान से प्रातः 7 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करता है तथा बी उसी स्थान से प्रातः 9 बजे 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो बी ए से कब मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है ए और बी के बारे में, ठीक है। ए किसी स्थान से जाता है 7 बजे और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और पुनः दोस्तों 9 बजे के बाद बी चलता है उसी स्थान से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाला बात यह है कि ए चलता है 7 बजे और बी चलता है 9 बजे। तो ये दोस्तों 7 बजे से 9 बजे मतलब 2 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा। ए चलता है 10 की चाल से, तो 2 घंटा में कितना दूरी कवर करेगा, 20 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा ए। उसके बाद दोस्तों मान लेते हैं ए आपका इस पॉइंट पर है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ता है। यहाँ पर दोस्तों समय हो गया है 9, मतलब 2 घंटा में ए ने 20 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया है। उसके बाद दोस्तों 9 बजे कौन चलता है, आपका बी चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया। मतलब ए जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी जा रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और दोनों के बीच का जो दूरी है कितना का है, 20 किलोमीटर का है। अब दोनों ने चलना प्रारंभ कर दिया है। तब दोस्तों आपको बताना है समय कि बी ए से कब मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों समय निकालने के लिए क्या सीखें, दूरी बटा चाल। तो दूरी दोस्तों आपको पता है दोनों के बीच कितना का है, 20 किलोमीटर का है, और आपको दोस्तों चाल पता है दोनों का, और दोनों दोस्तों एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन के केस में हम लोग क्या सीखें, सापेक्ष चाल में अंतर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 15 और 10 में आपको कर देना है अंतर, मतलब बड़ा में से छोटा का अंतर करते हैं। तो 15 और 10 के बीच कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। यह है दोस्तों आपका दूरी 20 किलोमीटर और यह है दोस्तों आपका चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों के बीच। तो यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये आपका हो जाएगा 5 की 20, मतलब आप कह सकते हैं 4 घंटा के बाद यह मिलेगा। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर समय पता है कितने बजे मिलेगा। तो 4 घंटा के बाद तो मिलेगा, तो कितने बजे मिलेगा। दोनों ने दोस्तों 9 बजे से चलना प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर दोस्तों 9 प्लस कर देना है 4, 9 से हो जाएगा दोस्तों 10, 11, 12, 12 के बाद फिर 1। तो आप कह सकते हैं अपराह्न में 1 बजे या दोनों मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा अपराह्न 1 बजे। बस दोस्तों सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है आखिर एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुरा कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। चोरी का पता अपराह्न 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, तो वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि कार चोरी करता है 2:30 बजे और कार के मालिक को पता चलता है 3 बजे, मतलब आधा घंटा का दोनों के बीच गैप है। और आपको दोस्तों यहाँ पर पता है कि चोर का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और कार के मालिक का चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तब दोस्तों आपको बताना है कि वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं चोर और कार के मालिक के बीच कितना का समय का गैप है, आधा घंटा का है। और चोर जो है वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है। तो आधा घंटा में दोस्तों कितना भागेगा, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा आधा घंटा में चोर। अब दोस्तों मान लेते हैं चोर आपका यहाँ है जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। और तब दोस्तों मतलब जब 3 बज गया, मतलब आधा घंटा हो गया, तो जब 3 बजा तब दोस्तों कार के मालिक को पता चलता है जो 75 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उसका पीछा करता है। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच का आपको दूरी पता है कितना का है, 30 किलोमीटर का है। 30 किलोमीटर का दूरी कैसे हुआ, क्योंकि कार के मालिक को पता चला आधा घंटा के बाद और चोर भाग रहा है 60 की चाल से। तो चोर आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 30 किलोमीटर का दूरी तय करेगा, क्योंकि 1 घंटा में 60 किलोमीटर तो आधा घंटा में 30 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों कार मालिक और चोर के बीच का आपको रिलेशन पता चल गया, आखिर क्या हो रहा है दोनों के बीच, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि वह चोर को कितने बजे पकड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग समय निकालने के लिए क्या सीखें, दूरी बटा चाल। तो दोनों के बीच दोस्तों कितना का अंतर है, 30 किलोमीटर का अंतर है। और यहाँ पर बात करते हैं अब चाल की। तो चाल दोस्तों क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो सापेक्ष चाल कहता है कि जब सेम डायरेक्शन में होता है कोई वस्तु तो दोनों चाल का अंतर करना है आपको। तो यहाँ पर दोस्तों 75 और 60 में कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। यह दोस्तों कार और चोर मालिक के बीच का दूरी कितना का है, 30 किलोमीटर का है। और यह दोनों के बीच के चाल का अंतर कितना का है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये आपका हो जाएगा 15 दूना 30 मतलब 2, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2 घंटा, ठीक है। आप कह सकते हैं 2 घंटा के बाद वह चोर को क्या करेगा, पकड़ लेगा, कौन, कार मालिक। तो 2 घंटा दोस्तों कितना हो जाएगा, 3 बजे के बाद दोस्तों मालिक ने शुरू किया था चलना, तो 2 घंटा आपका हो जाएगा 3 2 5। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 5 बजे आप कह सकते हैं कार का मालिक चोर को पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 5 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 6ठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है जो उससे 150 मीटर आगे है।
बिल्ली 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रही है। यदि कुत्ता की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है और वह बिल्ली जो है ना उस कुत्ता से कितना आगे है, 150 मीटर आगे है। और आपको दोस्तों दोनों का चाल पता है, बिल्ली का चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और कुत्ता का चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तब दोस्तों आपको बताना है कि बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा कुत्ता को। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि दोनों के बीच का दूरी कितना का है, 150 मीटर का है। और आपको दोस्तों बिल्ली का चाल पता है कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुत्ता का चाल कितना है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। कुत्ता दोस्तों बिल्ली का पीछा कर रहा है, यह दोस्तों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, कुत्ता बिल्ली का पीछा कर रहा है और बिल्ली भाग रहा है, यह दोनों क्या है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में है। और दोनों के बीच का दूरी कितना है दोस्तों, 150 मीटर है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कुत्ता बिल्ली को कितना समय में पकड़ लेगा। समय की बात हुई, आपको समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या सीखे हैं, समय निकालने के लिए सीखे हैं दूरी बटा चाल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा, आपका जो दूरी है वह क्या है, 150 मीटर है और चाल आपका क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। जब दोस्तों दूरी आपको मीटर में दिया रहे और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहे तो आपको दोस्तों चाल को बदल लेना है मीटर प्रति सेकेंड में, तब दोस्तों आपका ये अप्लाई होता है। ठीक है, मतलब आपको कन्वर्जन आना चाहिए, मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड कैसे आते हैं, यह दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आप लोग दोस्तों अगर पहले क्लास से जुड़े हैं तो आप लोग को पता होगा, मैंने पहले क्लास में बताया था यह कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कुत्ता का चाल और बिल्ली का चाल पता है और दोनों का चाल दोस्तों क्या है, एक ही डायरेक्शन में है, मतलब एक ही दिशा में है। तो जब दोस्तों एक ही दिशा में दोनों का चाल होता है तो सापेक्ष चाल कहता है कि दोनों चाल का अंतर आपको लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 36 और 30 में कितना का अंतर हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा दोस्तों 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम लोग सेम डायरेक्शन के लिए सापेक्ष चाल सीखे हैं कि दोनों की चाल का अंतर करते हैं। तो ये दोस्तों दोनों की चाल का अंतर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह दोस्तों है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसे बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में। यहाँ पर दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं मीटर प्रति सेकेंड में, मतलब बड़ा से छोटा के पास जा रहे हैं तो छोटा संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका हो जाएगा 36 के 18 यानी 3। तो ये आपका आ जाएगा 5/3 मीटर प्रति सेकेंड में। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको चाल पता हो गया मीटर प्रति सेकेंड में और आपको दोस्तों दोनों के बीच दूरी पता है मीटर में, कितना का है, 150 मीटर का है। और समय निकालने के लिए क्या सीखें, दूरी बटा चाल। यहाँ पर दोस्तों आपको दूरी पता है कितना का है, दोनों के बीच 150 मीटर का है और चाल आपको पता है कितना है, 5/3 मीटर प्रति सेकेंड है। और हम लोग समय निकालने के लिए सीखें दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर दोस्तों चाल आपका हो जाएगा 5/3, 3 आपका ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 5×3 मतलब 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30×3 90। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा 90 सेकेंड, क्योंकि चाल आपका क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में है और दूरी आपका मीटर में है, इसलिए दोस्तों आपका समय हो जाएगा सेकेंड में। मतलब आप कह सकते हैं 90 सेकेंड के बाद बिल्ली को कुत्ता पकड़ लेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 90 सेकेंड। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसे समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है, एक सीधी सड़क पर स्थित 2 स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। किस समय वे परस्पर मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 स्टेशन के बीच दूरी कितना है, 110 किलोमीटर है। और आपको यह भी पता है कि एक मोटर सवार जाता है 7 बजे ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और एक दूसरा मोटर सवार 8 बजे जाता है बी से ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको बताना है वे परस्पर कब मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी एक बात समझ सकते हैं कि पहला का जो चाल है वह कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब पहला मोटर सवार का चाल। और यह दोस्तों चला है 7 बजे और दूसरा चला है 8 बजे। तो पहला दोस्तों 1 घंटा है, मतलब 7 से 8 बजे तक में कितना दूरी तय करेगा, 1 घंटा में 20 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। जब दोस्तों पहला 20 किलोमीटर का दूरी तय करेगा तो दोनों के बीच दूरी कितना बचेगा, दोनों के बीच दूरी कितना है अभी, 110 किलोमीटर का है। तो पहला ने 20 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है, टोटल डिस्टेंस है 110 किलोमीटर। तो दूरी कितना बचेगा दोस्तों, 90 किलोमीटर का दूरी बचेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब दोस्तों आप कह सकते हैं समय हो जाएगा 7 से 8, मतलब 1 घंटा ये चल लिया है और यह जा रहा है किस चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और दूसरा उधर से आ रहा है दोस्तों 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं समय बच चुका है 8 और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 90 किलोमीटर है, मतलब ए स्टेशन से बी स्टेशन के बीच। ये दोस्तों बेसिक फंडा है जो आप लोग को समझ में आना चाहिए, आखिर होता क्या है। अब देखिए आपको बताना क्या है, अब दोस्तों आपको बताना है कि किस समय भी परस्पर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यह दोनों क्या है, एक दूसरे का विपरीत है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो दोनों की चाल का योग करते हैं सापेक्ष चाल निकालने के लिए। और आपको दोनों के बीच का दूरी पता है कितना है, 90 किलोमीटर है। और आपको दोस्तों दोनों का चाल पता है, पहला का है 20, दूसरा का है 25। और सापेक्ष चाल कहता है अपोजिट डायरेक्शन में दोनों चाल का योग करते हैं। यहाँ पर दोस्तों 20 25 आपका हो जाएगा 45,
ये आपका हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर किलोमीटर से किलोमीटर खत्म, ये आपका हो जाएगा 45 दूना 90। तो आप कह सकते हैं 2 घंटा के बाद यह मिलेगा, या जो 2 मोटर सवार है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि कितने बजे मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 8 बजे से दोनों ने चलना प्रारंभ किया था, तो कै बजे मिलेगा, 2 घंटा के बाद मिलेगा, मतलब 10 बजे या दोनों मिल जाएगा, ठीक है, प्रातः 10 बजे। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा प्रातः 10 बजे, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करता है। चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि एक चोर एक शहर की ओर भाग रहा है जो 400 किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। और दोस्तों आपको चोर का चाल पता है कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दोस्तों आधे घंटे के बाद, ठीक है, चोर भागा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है जो 80 की चाल से चोर का पीछा करता है। तब दोस्तों आपको बताना है कि चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा कितना दूरी तय किया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि चोर का चाल कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आधे घंटे के बाद पुलिस को पता चलता है। तो चोर दोस्तों 60 की चाल से भाग रहा है, लेकिन आधे घंटे के बाद पुलिस उसका पीछा लग गया है, तो उसके बीच का दूरी कितना हो जाएगा। चोर का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आधा घंटा में कितना भागेगा, 30 किलोमीटर का दूरी तय करेगा चोर। यहाँ पर दोस्तों दोनों के बीच का दूरी आप कह सकते हैं 30 किलोमीटर होगा। और चोर का चाल कितना है दोस्तों, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और पुलिस का चाल कितना है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोस्तों आपको दोनों का चाल पता है, और दोस्तों दोनों के बीच का दूरी पता है, कितना का दूरी होगा, 30 किलोमीटर का दूरी होगा दोनों के बीच। तो यह दोस्तों एक बेसिक सा फंडा है जो आप लोग को पता होना चाहिए एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना है सबसे पहले समय। तो समय दोस्तों कैसे निकालते हैं, यहाँ पर दोस्तों दूरी पता है दोनों के बीच कितना का दूरी है, चोर और पुलिस के बीच 30 किलोमीटर का दूरी है। और आपको दोस्तों आप निकालना है चाल। तो दोस्तों चाल क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। सेम डायरेक्शन की केस में क्या होता है, चाल का अंतर करते हैं। हम लोग अभी पढ़े हैं सापेक्ष चाल के लिए क्या करते हैं, जब सेम डायरेक्शन होता है तो दोनों की चाल का अंतर करते हैं, जब अपोजिट होता है तो दोनों की चाल का योग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सेम डायरेक्शन है तो दोनों की चाल का अंतर करेंगे। तो 80 और 60 में कितना का अंतर है, 20 का अंतर है। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी बटा चाल मतलब समय। ये दोस्तों आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 3/2। आप कह सकते हैं 1.5 घंटा में पुलिस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। 3/2 का मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा में दोस्तों पुलिस चोर को पकड़ लेगा। लेकिन आपको बताना है कि पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, मतलब चोर के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने कितना दूरी तय किया होगा। यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूरी निकालने के लिए सीखे हैं चाल गुना समय। तो यहाँ पर दोस्तों चाल हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय हो जाएगा आपका 1.5 घंटा मतलब 3/2। ये आपका हो जाएगा 40 दूना 80, ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 मतलब 120। आप कह सकते हैं पुलिस ने कितना दूरी तय किया है, 120 किलोमीटर का दूरी तय किया है चोर को पकड़ने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर डी से हो जाएगा 120 किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों पूछा था दूरी, तो दूरी हो जाएगा पुलिस के द्वारा 120 किलोमीटर। अगर समय पूछता है कि कितना घंटा में पकड़ा जाएगा, तो समय आपका हो जाता है 1.5 घंटा मतलब 3/2। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 2 नगरों ए तथा बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 8 बजे चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है, तथा दूसरी रेलगाड़ी बी से प्रातः 9 बजे चलकर ए की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। तो वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 2 नगर है ए और बी, और इस दोनों नगर के बीच का दूरी कितना है, 330 किलोमीटर है। और आपको पता है कि एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से 8 बजे चलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किसके लिए, बी के लिए। और एक दूसरी रेलगाड़ी चलता है बी से प्रातः 9 बजे ए के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो आपको बताना है कि यह दोनों कब मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी भाषा में इसे कह सकते हैं कि 2 नगर है, कौन, ए और बी। इस दोनों के बीच का दूरी आपको पता है कितना है, 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी चलता है ए से बी के लिए किस चाल से, 8 बजे चलता है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। और एक दूसरी रेलगाड़ी चलता है प्रातः 9 बजे किस चाल से, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, किसके लिए, ए के लिए। एक चलता है ए से बी के लिए और दूसरा चलता है बी से ए के लिए, और दोनों का चाल आपको पता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर गड़बड़ी है समय में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना होगा कि पहला चला है 8 बजे और दूसरा चला है 9 बजे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझना होगा कि पहला रेलगाड़ी चला है 8 बजे, तो यह दोस्तों 9 बजे तक में कितना दूरी कवर करेगा, 60 किलोमीटर का दूरी तय कर लेगा, क्योंकि 8 बजे चला है और 9 बजे चला है दूसरा। तो 1 घंटा में दोस्तों पहला रेलगाड़ी 60 किलोमीटर का दूरी कवर कर लेगा। और टोटल दूरी है कितना, 330 किलोमीटर, जिसमें 60 किलोमीटर ए ने चल दिया है, मतलब 60 किलोमीटर तय कर लिया है। आप कह सकते हैं अब दोनों के बीच कितना का दूरी बचेगा, 270 किलोमीटर का दूरी बचेगा ए से बी की ओर, ठीक है। अब दोस्तों इस 270 किलोमीटर दूरी को दोनों तय करेगा, क्यों, क्योंकि समय कितना हो गया, 9 बज गया है, मतलब 1 घंटा पहले ए चल दिया है। तो अब दोस्तों 8 से 9 बज गया है,
अब दोस्तों दोनों मिलकर इस दूरी को तय करेगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं दोनों के बीच कितना का दूरी है, 270 किलोमीटर का दूरी है। अब इसे दोनों मिलकर तय करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग समय निकालने के लिए क्या सीखे हैं, दूरी बटा चाल। तो ये तो दोस्तों आपका आ गया दूरी। अब बात करते हैं चाल की। तो चाल के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लेंगे, सापेक्ष चाल लेंगे। यहाँ पर दोस्तों एक का चाल है 60 और दूसरा का है 75 और यह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों की चाल का योग करेंगे तो 60-75 आपका हो जाएगा 135। ये दोस्तों आपका आ गया दूरी बटा चाल, जो हम लोग समय के लिए जानते हैं। ठीक है, 270 किलोमीटर दूरी और ये आपका चाल आ गया 135 किलोमीटर, जो क्या है आपका सापेक्ष चाल है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समय निकाल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 135 दूना 270 यानी 2 घंटा आप कह सकते हैं। मतलब आप कहने का कि दोनों रेलगाड़ी 2 घंटा के बाद मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको बताना क्या है, क्वेश्चन में आपको बताना के बाद कितने बजे मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों ने 9 बजे यात्रा शुरू किया था, 2 घंटे के बाद मिलेगा। तो मतलब 9 से 10, 10 से 11। ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा कि 11 बजे दोनों मिलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ने 9 बजे यात्रा शुरू किया था तो 2 घंटे के बाद मिलेगा, यानी 11 बजे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 11 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इसे देखिए। क्वेश्चन करा है, अनिल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कुछ दूरी तय किया जो ए तक पहुंचने के लिए आधी दूरी है। तो बताइए वह किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में ए तक पहुंच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है अनिल का चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वह दोस्तों 2 घंटे तक कुछ दूरी तय किया है। आपको दोस्तों पता है कि यह जो दूरी तय किया है यह ए तक पहुँचने के लिए आप कह सकते हैं ये क्या है, उसका गंतव्य स्थान है। ए तक पहुँचने के लिए क्या है, आधी दूरी है। तब दोस्तों आपको बताना है कि वह किस चाल से चले कि अगले 4 घंटे में इस ए तक पहुँच जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप कह सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे में कितना दूरी तय किया होगा, 80 किलोमीटर का दूरी तय किया होगा। कौन, अनिल। और आपको पता है कि यह जो 80 किलोमीटर दूरी इसने तय किया है 2 घंटा में अनिल ने, यह दोस्तों ए तक पहुँचने के लिए क्या है, आधा है। आप कह सकते हैं कि 80 किलोमीटर का दूरी और तय करना पड़ेगा किसको, अनिल को, अपने गंतव्य स्थान मतलब ए तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों 80 किलोमीटर का दूरी तो तय करेगा अनिल, लेकिन कितना घंटा में करना चाहता है वह, अगले 4 घंटा में करना चाहता है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 से डिवाइड। यहाँ पर आप कह सकते हैं 80 किलोमीटर या क्या है, दूरी है, मतलब यह 80 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ेगा इसे, और यह 4 घंटा क्या है, चाल है। तो ये दोस्तों आपका आ गया किलोमीटर बट्टा में हो गया घंटा, तो आपका हो गया किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको बताना है चाल, और चाल होता क्या है, दूरी बट्टा समय होता है। तो आपका आ गया दूरी बट्टा में समय। तो आपको हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 मतलब 20। आप कह सकते हैं इसका चाल कितना होना चाहिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए अनिल की चाल। अब जो वह दूरी तय करेगा 4 घंटा में, तो उसे 4 घंटा में दूरी तय हो जाएगा कब, जब वह दोस्तों 20 की चाल से चलेगा तब। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका 20 ही हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यह दोस्तों काफ़ी सिंपल था, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन था जो मैं आप लोग को बता दिया हूँ। तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों कोई क्लास आप पहली बार कर रहे हैं और आपको हमारा क्लास पसंद आया है, तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे दोस्तों आप लोग को हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक ही क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।